दोस्तों, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये एक ऐसी बुक है जो हमारे एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरावने जी द्वारा लिखी गई थी। ये अभी बुक पब्लिश नहीं हुई है एंड इज अंडर रिव्यू, पेंडिंग रिव्यू बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो अभी ये रिलीज नहीं हुई है, लेकिन ये एक बहुत हॉट टॉपिक अभी पार्लियामेंट में बनी हुई है, जिसमें राहुल गांधी जी ने गलवान वैली क्लैश को लेके काफी सारे खुलासे करने चाहिए कि इस बुक में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसको लेके वो बीजेपी और खास करके नरेंद्र मोदी जी को घेरने में लगे हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या है इस बुक में। हालांकि ये बुक पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन इसके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बाहर आ चुके हैं और उसी के लेके पार्लियामेंट में आजकल काफी चर्चा चल रही है। तो दोस्तों, नरावने जी अपनी इस बुक में लिखते हैं कि 29 और 30 अगस्त की रात में पीएलए के ट्रूप्स और उनके आर्टिलरीज मूव कर रही थी इंडियन पोस्ट की तरफ, और ये है रचिनला पास की बात, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है। तो लगातार जो चाइनीज आर्मी की मूवमेंट है वो लगातार बढ़ती जा रही थी और इंडियन पोस्ट की तरफ वो बढ़ते चले जा रहे थे। तो इसी में कहा गया है कि उनके कमांडर जितने भी थे नरावने जी के, उन्होंने अलर्ट किया नरावने जी को और उन्होंने ये सारी बातें जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी उनके सामने रखी। तो राजनाथ सिंह जी और प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे अजीत डोभाल जी हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सबके साथ ये चर्चा हुई कि जो चाइनीज आर्मी है वो चाइनीज आर्मी इज मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इंडियन पोस्ट। तो अब वो कहते हैं कि ये जो सिचुएशन थी ये बहुत ज़्यादा टेंस थी और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि वो लाइट आर्टिलरीज के साथ मूव कर रहे थे, जबकि जो इंडिया के पास थे वो मीडियम रेंज के टैंक्स अवेलेबल थे। और इंडिया ने बिल्कुल मिरर डिप्लॉयमेंट कर रखी थी, आर्मी की भी और जो वेपन सिस्टम है वो भी, तो बिल्कुल मिरर डिप्लॉयमेंट थी। तो मिरर डिप्लॉयमेंट का मतलब जितने सोल्जर्स चाइनीज साइड में थे उतने ही इंडियन साइड में थे, जो वेपनरी उधर थी वही वेपनरी इधर थी, तो सेम मिरर डिप्लॉयमेंट हो रखी थी। तो ये नारावनी जी कहते हैं कि उनको वो बहुत टेंस सिचुएशन थी और वो लगातार जो सिविल गवर्नमेंट है जो कि नरेंद्र मोदी जी की, उनसे लगातार संपर्क में थे। नरावने जी आगे इसमें लिखते हैं कि एट वन पॉइंट पॉलिटिकल लीडरशिप टोल्ड हिम दैट इट इज अप टू हिम एंड द आर्मी टू डिसाइड अप्रोप्रिएट मिलिट्री रिस्पॉन्स। मतलब कि डू व्हाट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट, जो भी उचित कार्रवाई हो वो आप करें। ये पॉलिटिकल लीडरशिप की तरह उनको बोला गया था कि आपके ऊपर है, वहां पे जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्शन ले सकते हैं। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि अप्रोप्रिएट एक्शन, वहाँ की सिचुएशन अवेयरनेस वहाँ पे मिलिट्री को ज़्यादा थी, तो इस वजह से यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा कि जो भी उचित कार्रवाई आपको लगती है वहाँ पे आप उसको अंजाम दे सकते हैं। अगर चाइनीज फायरिंग करते हैं तो आप भी फायरिंग करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे फायर पावर का यूज़ नहीं कर सकते थे, ये एक पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था चाइना और इंडिया के बीच में। तो अगर चाइनीज आर्मी फायरिंग करती है तो इंडिया भी अप्रोप्रिएट रिस्पांस दे सकती है, ये दिल्ली से निर्देश जा चुका था। तो इसी को लेके जो अभी ऑपोजिशन है वो काफी हावी हो रखा है। अब ये जो बोला गया था जो भी उचित कार्रवाई है आप करिए, हो सकता है उससे पहले काफी राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन सीनियर मिनिस्टर हुई होंगी, जिसमें एनएसए, एमईए, सारी होम मिनिस्ट्री, सब लोग इन्वॉल्व होंगे। हो सकता है चाइना के साथ एक कम्युनिकेशन लाइन भी स्टैब्लिश करी हो, लेकिन अप्रोप्रिएट रिस्पांस नहीं मिला हो इंडियन साइड को, इस वजह से फिर बोला गया हो कि आप उचित कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब कि जो भी चाइना करे उसके रिटेलिएटरी आप भी फायरिंग कर सकते हैं अगर चाइना करेगा। और कुछ रिपोर्ट्स में बोला जा रहा है इंडियन आर्मी की जो पोजीशन थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी। दोस्तों देखो, जो रचिंगला पास है ये लगभग 16 से 17 हजार फीट की ऊंचाई पे है और ये एक बहुत ही हार्श कंडीशंस वाला एरिया है। अगर आपको रचिंगला पास के बारे में जानना है तो अभी एक मूवी आई थी फरहान अख्तर की 120 बहादुर, आप वो देख सकते हैं कि किस तरीके से 120 हमारे बहादुर जवानों ने डिफेंड करा था वो एरिया अगेंस्ट थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज सोल्जर्स। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और अभी जब गलवान वैली क्लैश चल रहा था तो इंडियन आर्मी जो है उन्होंने बहुत ही प्रीएम्प्टिवली ऑक्यूपाई कर लिया था रेचिंगला पास और नियर बाय हाइट्स, जिससे उनको
एक एडवांटेज मिला हुआ था वहां पे। तो इसी वजह से जो इंडिया की पोजीशन थी वहां पे वो बहुत स्ट्रांग थी, इसीलिए पीएलए आगे नहीं बढ़ी और वहां से वापस लौट गए। हालांकि आमने सामने वो लोग बने हुए थे, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाए, फायरिंग नहीं कर पाए, क्योंकि इंडियन आर्मी ने अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग वहां पे बना रखी थी, बिल्कुल मिरर डिप्लॉयमेंट कर रखा था। तो चाइनीज आर्मी को पता लग गया था एक भी छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी आग का रूप ले सकती है, और आर्मी ने वहां पे बहुत अच्छी तरीके से अप्रोप्रिएट एक्शन लिया भी। इसी वजह से यह वॉर आगे नहीं बढ़ी, और पॉलिटिकल लीडरशिप ने बोल दिया था आप कोई भी उचित कार्रवाई कर सकते हैं। ये कहने का मतलब यही होता है कि पूरी सिविलियन गवर्नमेंट आपके पीछे खड़ी हुई है, आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है आगे कार्रवाई करनी है तो आप करिए, अगर आपको नहीं लगता है वो लोग रुक रहे हैं तो आप रुकिए। तो यही चीज होती है, इसमें काफी राउंड ऑफ टॉक्स होती हैं और इसमें एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारी डिस्कशन किए गए होंगे दिल्ली में बैठ के, इसी के बाद ये मैसेज आगे पहुंचा होगा। और दोस्तों ये जो रचिंगला पास वाला इंसिडेंस है जो कि बुक में बताया गया है, जो कि अनपब्लिश्ड है, ये गलवान वैली से अलग है। गलवान वैली वाला इंसिडेंस हुआ था 16 जून को, जो कि अनप्रोवोक्ड जो चाइनीज आर्मी है उसने इंडियन आर्मी पे अटैक कर दिया था, जब हमारे 20 जवान को इंडिया ने खो दिया था और अननोन नंबर ऑफ चाइनीज ट्रूप्स भी उसमें मारे गए थे। तो वो गलवान वाली वैली वाला इंसिडेंस था जून में, ये वाला इंसिडेंस हुआ था अगस्त में। तो ये 2 महीने के लगभग बाद इंसिडेंस हुआ था। तो ये दोनों ही डिफरेंट, क्योंकि हॉटस्पॉट तब बना हुआ था, बहुत आमने सामने की सेनाएं दोनों जुटी हुई थी, बहुत ही टेंस सिचुएशन उस टाइम थी, कोविड का टाइम चल रहा था, बहुत कोविड की वेव्स दोनों देशों में फैली हुई थी, सिविलियन सारे परेशान थे। और ये उस टाइम का केस है जब कोविड अपने पीक पर चल रहा था 2020 में। तो आप गाइस, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या ये बात बोलना कि जो भी उचित कार्रवाई है आप करिए, ये क्या गलत था?